बेटियों ने गाड़े झंडे, गर्व से सिर ऊंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जमा 2 के रिजल्ट में बेटियों ने झंडे गाड़ कर रख दिए हैं। इस बार शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित +2 का परीक्षा परिणाम 93.91% रहा है। इस बार मेरिट लिस्ट में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बराबरी रही। वहीं कुल 92 टॉपर्स में से 76 लड़कियां और 16 लड़के शामिल हुए। विज्ञान संकाय में न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर के क्षितिज शर्मा टॉपर रहे। इसी के साथ ईशान पब्लिक स्कूल समलोटी हार की शगुन राणा ने भी टॉप किया। साइंस में ही वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वर्दी की अक्षिता शर्मा टॉपर रही। कला संकाय में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घुमारवीं की वाणी गौतम ने टॉप किया और कॉमर्स में सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की तनीषा भारद्वाज प्रदेश भर में टॉपर रही। इन सभी छात्रों का एक ही सपना है, वे देश के लिए साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने या फिर IAS बनकर सेवा करें। ऐसी बेटियां सबको दे भगवान। जी हाँ, कैसी बेटियां, चर्चा कर रहे थे। ओंकार जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज जमा 2 +2 का रिजल्ट निकाला है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि परिणाम कैसा रहा और जो कितने छात्रों ने इम्तिहान दिया और इससे रिलेटेड जनरल न्यूज़ क्या है सबसे पहले आपके पास। जी बिल्कुल अनिल जी, आज 18 जून है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने +2 परीक्षा का जो है वो परिणाम घोषित कर दिया है। तो परीक्षा परिणाम जो है वो 93.91% रहा है। इस बार 88,013 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर हुए थे और स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि इस बार जमा 2 की जो परीक्षा है उसको 2 टर्म में, टर्म 1 और टर्म 2 में तैयार किया गया है। जी। तो अच्छा, एक शानदार रिजल्ट जो है जी, बहुत ओंकार जी, हमारे समय में तो बड़ा कम रिजल्ट होता था, याद है आपको? लेकिन अभी अच्छा कर रहे हैं बच्चे। चलिए, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई हो। अच्छा, इससे पहले कि हम बात बेटियों की ओर ले जाएं ओंकार जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि आर्ट्स स्ट्रीम में, साइंस है या कॉमर्स स्ट्रीम में प्रदर्शन कैसा रहा है बच्चों का? कितने बच्चे इसमें आए हैं मेरिट में और टॉपर्स कौन है इन लिस्ट्स में? जी बिल्कुल, हम टॉपर्स की एक जो है चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आर्ट्स जो कला संकाय है उसमें बिलासपुर जिले के SBPS राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो है वो घुमारवीं की छात्रा हैं वाणी गौतम। तो वाणी गौतम ने आर्ट्स में अनिल जी 98.8% जी इतने अंक हासिल किए हैं और पूरे प्रदेश में इन्होंने टॉप किया है। जी बिल्कुल सही। और साइंस स्ट्रीम की बात करें तो हमीरपुर जिला के एक प्राइवेट स्कूल है न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालपुर, तो यहाँ के एक क्षितिज शर्मा हैं और कांगड़ा के ईशान पब्लिक स्कूल हार समलोटी की छात्रा हैं शगुन राणा, और बिलासपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्ठी की छात्रा अक्षिता ने जो है वो 98.6% अंक लेकर जो है वो प्रदेश भर में टॉप किया है। इसी तरह अगर हम कॉमर्स की बात करें तो ऊना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठट्ठल की तनीषा भारद्वाज ने 98% अंक लेकर जो है वो पूरे प्रदेश में टॉप किया है। देखिए, आपने हमारे दर्शकों के सामने पिक्चर पेश कर दी। अब हम चर्चा कर सकते हैं, हमारी जो टाइटलिंग है बच्चियों की बात करेंगे। अच्छा ओंकार जी, रिजल्ट देखते ही जैसे आप मेरिट लिस्ट पे नजर डाल रहे हैं, बड़ा स्ट्राइकिंग सा एक फीचर सामने आ रहा है जो सबसे अलग दिख रहा है और सीधा सीधा दिख रहा है। वो यही है कि बच्चियों ने बाजी मारी है और बड़े धड़ल्ले से बाजी मारी है। अब देखिए, आप आर्ट्स में ध्यान दीजिए, आर्ट्स टीम में जितनी भी टॉप 10 पोजीशंस हैं उनमें सबकी सब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, सबकी सब। इसके अलावा अगर आप ये देखें ओंकार जी कि अपने कॉमर्स टीम की बात कर लीजिए, पहली 7 पोजीशंस जो हैं, पहली 7 पोजीशंस पे लड़कियां हैं। यही है ओंकार जी। आप साइंस पे आ जाइए, जो टॉप पोजीशन है उसमें एक लड़का है हमीरपुर से, आपने क्षितिज नाम बताया, इसके अलावा 2 बच्चियां हैं, शगुन राणा और अक्षिता शर्मा। तो बेटियों का ये एक मकाम है ओंकार जी, आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को? हिमाचल में बड़ी शाबाशी दी जा रही है बच्चियों को।
जी बिल्कुल, शाबाशी के योग्य हैं ये बेटियां और इन्होंने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जी जी। तो मैं मेरिट का एक अपने दर्शकों के सामने रखूंगा कि मेरिट में 92 में से 76 लड़कियां शामिल हुई हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। और 16 लड़के जो हैं इसमें शामिल हैं। 96 में से 16 जो है लड़के हैं और 76 लड़कियां हैं। तो आर्ट्स में जो पहले 10 स्थान हैं अनिल जी, उसमें 20 लड़कियां शामिल हैं। पहले 10 स्थान में सिर्फ लड़कियां ही हैं। हाँ, 20 लड़कियां हैं, ठीक है। और साइंस में पहले 10 स्थान में 39 लड़कियां हैं। 53 है कुल, इनमें से 39 तो लड़कियां जी, हैं। जी, जी। अच्छा जी। और कॉमर्स की बात करें तो पहले 10 स्थान पर 17 लड़कियां जो हैं वो शामिल हुई हैं। मतलब टॉप 7 पोजीशन पे तो है लड़कियां। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चियों को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए ओंकार जी, वक्त कैसे बदलता है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि बेटा है तभी सब कुछ है। जी जी। और अब बेटे पिछड़ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ना। हालांकि ठीक है, कंपटीशन और बेहतर हो जाएगा आगे चल के, है ना जी। टक्कर ये अच्छा लगता है हर बार ये देखना कि इस बार कौन आगे कौन पीछे रहा। लेकिन इस मर्तबा लड़कियां बहुत बहुत आगे निकल गई हैं। ये पहली चीज नजर आ रही है ओंकार जी। सरकारी स्कूलों की भी बात कर लेते हैं। जी 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 जी। ओंकार जी, हर किसी के निशाने पर रहते आए हैं सरकारी स्कूल, ऐसा ही है जी बिल्कुल। इवन पीछे केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पे बात की। आज ओंकार जी, सरकारी स्कूल जो है या उनके टीचर्स जो हैं या वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो बहुत गर्व से, आज अब हमने कई जगह बात की तो बड़े गर्व में हैं वो लोग। जो कुल 92 पोजीशंस है ना जी, कुल 3 स्ट्रीम्स में मेरिट में, ओंकार जी 46 में 92 में से आधी है 50-50। जी बिल्कुल बिल्कुल। आधी पोजीशन जो है वो सरकारी स्कूलों के पास है और ठीक आधी उतनी ही पोजीशंस प्राइवेट स्कूल्स के पास है। पहली मर्तबा है कि इतना ये जो गैप जो है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल टाई हो गया मामला। क्या कहेंगे आप सरकारी? बिल्कुल बिल्कुल। इस परीक्षा परिणाम से अनिल जी वास्तव में ही सरकारी स्कूलों के बच्चों का हौसला बढ़ेगा। जी सही बात। दरअसल इस बार नई शिक्षा नीति का भी इसमें रोल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत टर्म वाइज एग्जाम होने से भी छात्रों को कुछ राहत मिली और तैयारी के लिए काफी समय भी उनके पास मिला है। हालांकि अच्छा रिजल्ट अनिल जी तभी आ सकता है जब माहौल भी अच्छा मिले। बिल्कुल। तो छात्रों को, सरकारी स्कूलों को छात्रों को एक तो समय मिला और दूसरा सबसे बड़ी बात है अच्छा माहौल भी उनको पढ़ने के लिए स्कूलों में मिला है। अच्छा माहौल भी पढ़ने के लिए मिला है ओंकार जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक और चीज़ है सरकारी स्कूलों की। देखिए कुछ हमारे हिमाचल में ही ऐसी सोच बन गई है, बाकी प्रदेशों में नहीं है ये, कि पढ़ने का मतलब साइंस। और प्राइवेट स्कूल्स ने, ऐसा लगता है हिमाचल में, कि सारा ध्यान जो है वो साइंस पे लगा रखा है कि हम बच्चों को या तो डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे, ह्यूमैनिटीज पे जोर नहीं है। यही वजह है कि आर्ट्स में कोई भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा मेरिट में शामिल नहीं है। ये बात सही है ना ओंकार जी? अब आप आर्ट्स की बात कर लीजिए, जैसे टॉपर है जिसको आप टॉपर ऑफ द टॉपर्स भी कह सकते हैं, वाणी गौतम की बात आपने की ओंकार जी, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। तो वाणी गौतम भी प्राइवेट स्कूल से ही, सॉरी एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। अब इसमें ओंकार जी अगर हम एक और चीज देखते हैं, मैंने वाणी का जिक्र क्यों किया? वाणी कहती हैं कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएंगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगी, चाहे वो HAS हो, IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, इस तरह की वो बनना चाहती हैं बच्ची। और जिस तरह से ये बच्ची मेहनत कर रही है, बनेगी, इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। ओंकार जी, हम सब जानते हैं, जितने भी IAS पास कर चुके हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहते हैं, सबको पता है कि जो जनरल स्टडीज़ होती है ना जी, या GK का या आपका प्रिलिमिनरी पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें ये कहा जाता है कि उसमें से बहुत सारा सिलेबस जो होता है वो या तो हिस्ट्री से होता है या ज्योग्राफी से होता है। ये दोनों ही ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं और साइंस पढ़ने वाले बच्चे इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं। बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि वो लोग ये बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, अब हमारा दौर तो रहा नहीं है कि पता नहीं होता था कि करना क्या है, अब बच्चों को शुरू से ये मालूम है कि उनको करना क्या है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कई बार उनको ये सलाह दी जाती है, साइंस में भी इक्वली जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस बुरा सब्जेक्ट है या उसको पढ़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ ये होता है कि आपकी बहुत सारी स्टडी आपकी पढ़ते समय ही पूरी हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है, जो कि एक साइंस स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद IAS या IPS या HAS की तैयारी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो ओंकार जी, इस चीज़ को हमारे प्राइवेट स्कूल कब जैसे समझेंगे, हमारी शिक्षा में ये चीज़ें कब समाहित होंगी? ये सारा जिम्मा सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही क्यों?
क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सरकारी स्कूलों पे ही जो है आर्ट्स पढ़ाने का जिम्मा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल को भी इसमें बराबर की एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जी जी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से जीके होगा, किस तरह से प्रीलिम्स होता है, किस तरह से, तो सारी एक पूरा परिदृश्य तभी एक हम सीन क्रिएट कर पाएंगे जब उसमें पूर्ण सभी तरह के रंग भरे गए होंगे। आपने वाणी का जिक्र किया, मैं वाणी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। वास्तव में ही जिसने लड़की ने टॉप किया है, 12वीं की लड़की है ये वाणी गौतम, तो वास्तव में ही वाणी के पढ़ने का तरीका अनिल जी बहुत ही सराहनीय है। वो कहती हैं कि मैंने कभी घड़ी देख के पढ़ाई नहीं की है, घड़ी नहीं देखी, पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरे इंटरेस्ट के साथ की, पूरी रुचि लेकर मैंने पढ़ाई की है। ये नहीं कहा कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगी या 10 घंटे पढ़ूंगी। अगर वो 2 घंटे भी पढ़ी है या आधा घंटा भी पढ़ी है तो वो इतने तल्लीन होकर पढ़ी है कि वो उसमें सब्जेक्ट में अपने में बिल्कुल जो है वो रम गई हैं। तो ऐसा संदेश जो है वो इस होनहार छात्रा ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो आज के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनको उसने ये दिया है कि मोबाइल जो है इससे भी थोड़ा बच के हम रहें। तो क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है, उस पर हम घंटों जो है वो लगा सकते हैं, फिर भी हम थकते नहीं हैं। तो इस इतने समय को अगर हम अध्ययन में दें और रुचिकर उसको बनाएं तो एक बहुत बड़ा जो है वो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल लक्ष्य हासिल किया। मैं आपके ये वाणी के को लेके ही मैं आपके पास आने वाला था। ओंकार जी, पहले जहां से बात छोड़ी थी, मैं थोड़ा सा वहां से एक हमारे दर्शकों की ही बात है, बहुत से पेरेंट्स ने भी ये हमें कहा है। देखिए होता क्या है जी, बड़े होनहार बच्चे होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिले अगर उन्होंने ह्यूमैनिटीज पढ़नी हो। सरकारी स्कूलों ने आज दिखा दिया कि उनके पास वो एक्स्ट्रा है जी, है ना जी। लेकिन कई बार बच्चों को ये लगता है कि जी हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें ये बोलेगा कि देखिए जी हमें तो अब सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा या कैसा है। तो बहुत से बच्चे, पेरेंट्स ने कई ने ये कहा कि बच्चों को ऐसा लगता था कि पीयर ग्रुप बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, या कई बार रिश्तेदारी बोलने पड़ते हैं, सरकारी स्कूल में चले गए। हो सकता है आज के बाद ये ट्रेंड बदल जाएगा, लेकिन वो पेरेंट्स का ये कहना है कि जो अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल जिन्होंने शिक्षा की बहुत बड़ी लॉ जला रखी है, प्राइवेट सेक्टर में जो एजुकेशन दी जा रही है हिमाचल में, उसका श्रेय आप किसी से झटक नहीं सकते। बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा योगदान है प्राइवेट स्कूल्स का हिमाचल में। बात सिर्फ इतनी है कि क्या वो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स स्ट्रीम भी कहीं अच्छा स्ट्रीम खड़ा कर सकते हैं, ताकि पैरेलल फिर से सरकारी और एक स्वस्थ एक तरह से कंपटीशन हो जाए दोनों स्ट्रीम्स में। आपने वाणी गौतम की बात की ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए अक्सर तो यही होता है, हम भी सुनते आए हैं, बच्चों को भी पेरेंट्स हमें भी यही कहते थे कि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पढ़िए, बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक पढ़ने का एक स्टाइल है। लेकिन एक नया स्टाइल जो है वो वाणी ने बताया कि ऐसे पढ़कर भी, मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़कर, बिना घड़ी देखे पढ़ के भी। इसका ये मतलब नहीं है कि वाणी ने आधा ही घंटा पढ़ाई की होगी, हो सकता है उन्होंने 10 घंटे भी पढ़ी हो वो, लेकिन उनका कहना है कि मैंने कोई टाइम टेबल नहीं रखा था, मैंने कोई समय नहीं रखा था कि मैं ऐसे पढ़ूंगी। तो उन पेरेंट्स के लिए भी ओंकार जी एक तरह से सीख हो सकती है, जो बच्चों पे अपनी अपेक्षाएं लाद के चलते हैं और फिर उनके परिणाम बुरे आते हैं। इसी संबंध में अभिभावकों के लिए क्या क्या संदेश छुपे हैं ओंकार जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभिभावकों के लिए नीरज जी सबसे बड़ा संदेश ये है कि अभिभावक अपने बच्चों पे किसी भी तरह का जो है वो दबाव ना बनाएं, ना तो खुद तनाव में रहें, ना ही बच्चों को किसी तरह का तनाव दें। अक्सर क्या होता है कि अभिभावक ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर बनाने के लिए वो बच्चे पे इतना दबाव और इतना तनाव उसमें पैदा कर देते हैं कि वो एक चिढ़ सा जाता है कि मैं तो जी IAS में जाना चाहता हूँ, मुझे ये इंजीनियर बना रहे हैं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे ये किसी दूसरी स्ट्रीम में भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे का स्वभाव, बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको साइंस पढ़ाइए, बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो उसको आर्ट्स पढ़ने में उसका जो है उसकी मदद करनी चाहिए, उसको मेंटली उसको तैयार करना चाहिए कि आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, बतौर अभिभावक हम आपकी इसी लाइन में जो है वो एक मदद करने के लिए तैयार हैं। तो उसको मेंटली बच्चे को तैयार करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों को भी मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि वो अपना जो उनका सपना है उस सपने को बच्चे के ऊपर, बच्चे के दिमाग के ऊपर, बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर न थोपें। बिल्कुल सही बात कही ओंकार जी आपने। इसके साथ एक और पहलू भी जुड़ा हुआ है जो मैं समझता हूँ, या दो कहिए। एक तो ये है कि बेटियां तो अब बेटों से भी बढ़कर हैं। हाँ बिल्कुल, है ना जी। खासकर बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि घर में बेटे होने ही चाहिए, जहाँ बेटियां ही हैं। कई बार बुजुर्गों की इच्छा होती है ना जी कि बेटा भी हो जाए।
कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आज के जो ये परिणाम आए हैं, बेटियों ने ये समझाने की कोशिश की है कि नहीं हम भी किसी से कम नहीं हैं। दूसरी बात ओंकार जी, बच्चे पे एक तो चलिए उसके कैरियर की बात है कि वो क्या चुनना चाहता है, दूसरी बात है उस पर इतनी अपेक्षा का दबाव मत बना दीजिए कि अगर उसको कहीं गलती से ये ना उसके दिमाग में आ जाए कि मैंने अगर इस अनुसार परफॉर्म नहीं किया तो मैं फेल हूँ, फिर मैं किसी काबिल नहीं हूँ। हीन भावना आती है, डिप्रेशन और एंजाइटी आती है बच्चे में। और इस उम्र में जब उसने कुछ बनना है, जब डिसाइड होता है इन सालों में कि उसने कुछ बनना है या क्या बनना है, उस समय अगर वो इन परिस्थितियों से गुजरेगा तो पेरेंट्स को भी पूरी उम्र अफसोस ही रहेगा, बच्चे की ग्रोथ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बात ओंकार जी आपने बिल्कुल सही कही है। उम्मीद है कि आज का जो ये परिणाम आया, इस पे देखिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं ओंकार जी। जैसे मैं कुछ आंकड़ों की नज़र में कुछ चीज़ें लाया था। हमीरपुर जिला के बारे में एक बड़ी सबसे छोटा जिला है वैसे तो, आज मैं देख रहा था, मेरिट लिस्ट पे नजर डाली मैंने, हो सकता है मेरे से कुछ छूट भी गया हो, लेकिन अभी तक जितना मैंने देखा हमीरपुर जिला के साइंस को छोड़कर कॉमर्स या आर्ट्स में एक भी बच्चा मेरिट में नहीं है। ओह, शायद अगर मैं ठीक हूँ, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही है, कहीं है कि हमीरपुर जिला का ना कॉमर्स टीम में कोई बच्चा है और ना ही आर्ट्स में मेरिट में। हाँ, ये ठीक है कि साइंस में बहुत सारे बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं शायद कुल बच्चों, सबसे ज़्यादा तो शायद कांगड़ा के हैं, उसके हमीरपुर और बिलासपुर हैं साथ साथ। तो ओंकार जी ये बड़ी स्ट्राइकिंग जैसी एक चीज़ है जो मुझे लगी थी इसमें देखते हुए। अभी और भी कई सारी चीज़ें होंगी, हम आगे जैसे आएंगे आपको हम बताएंगे। आंकड़ों में बड़ी रोचकता है आज के रिजल्ट को लेकर।